जरा सोचिए कि अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त, उसका सबसे पक्का साथी, उसे छोड़कर उसके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला ले तो क्या होगा। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले जियोपॉलिटिकल बदलाव की कहानी समझने वाले हैं, जिसके झटके आज भी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ट्वीट से। चीनी डिप्लोमैट्स लिख रहे हैं ग्रासियास मागा, स्पेनिश में जिसका मतलब है शुक्रिया मागा। ये असल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा अभियान पर एक तंज है, और इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। ये कोई मामूली ट्रेड डील नहीं है, ये अरबों डॉलर का एक ऐसा दांव है जिसने दशकों पुरानी दोस्ती और दुश्मनी के सारे समीकरण हिलाकर रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी का पहला हिस्सा, अमेरिका के पड़ोसी का वो चौंकाने वाला कदम। हुआ ये कि कनाडा, जो हमेशा से अमेरिका का सबसे पक्का पारंपरिक साथी रहा है, उसने चीन के साथ एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर की ट्रेड डील साइन कर ली। और बस इसी एक खबर ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। और इस कदम के पीछे की वजह वो छुपी है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के इस एक बयान में। उन्होंने साफ साफ कहा कि चीन अमेरिका के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद साथी है। अब ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि कैसे ग्लोबल स्टेज पर भरोसे की परिभाषा ही बदल रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अमेरिका पर से ये भरोसा टूटा कैसे? इसका जवाब अमेरिका की अपनी ही फॉरेन पॉलिसी में छुपा है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का एक ही मूल मंत्र था, जानबूझकर अनप्रेडिक्टेबल रहना। मतलब कोई अंदाजा ही ना लगा पाए कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाने वाला है। उन्हें लगता था कि इसी में अमेरिका का फायदा है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं जैसे इमैनुअल मैक्रोन का सबके सामने मजाक उड़ाना, कभी ग्रीनलैंड जैसी जगह को खरीदने की बात करना, यहाँ तक कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कह देना। इन सब चीजों ने अमेरिका के दोस्तों के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। और अमेरिका की इसी अनिश्चितता के बीच चीन ने दुनिया के सामने एक दूसरा बिल्कुल अलग रास्ता पेश किया। और दोनों सुपर पावर्स का स्टाइल देखिए कितना अलग है। एक तरफ ट्रंप का अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल, दूसरों को नीचा दिखाने वाला और अमेरिका फर्स्ट की रट लगाने वाला। तो दूसरी तरफ शी का चीन बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, सम्मान देने वाला और विन विन कॉपरेशन यानी सबके फायदे की बात करने वाला। और चीन इसी बात को बार बार दोहराता है। जैसा कि उनके अधिकारी कहते हैं, चीन कनाडा को सम्मान और बराबरी का दर्जा देता है। अब ये एक ऐसा मैसेज है जो उन देशों को बहुत पसंद आ रहा है जो अमेरिका के रवैये से तंग आ चुके हैं। लेकिन जाहिर है अमेरिका ये सब चुपचाप तो नहीं देखने वाला था। कनाडा के इस कदम ने अमेरिका के एक बहुत पुराने और कह सकते हैं कि एक खतरनाक सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया। अमेरिका में रिएक्शन बहुत तगड़ा था। ट्रंप के खास स्टीव बैनन ने तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका का दुश्मन ही बता दिया। ट्रंप के वोटर्स में गुस्सा था कि भाई कनाडा की इतनी हिम्मत कैसे हुई, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर कनाडा को धमकियां मिलने लगी। इन्हीं धमकियों में से एक थी ये मॉनरो डॉक्ट्रिन कनाडा पर भी लागू होता है। अब ये सिर्फ कोई ऑनलाइन धमकी नहीं थी, ये अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी जड़ की तरफ इशारा था। पर सवाल ये है कि ये मॉनरो डॉक्ट्रिन है क्या भला? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि अमेरिका इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहा है। तो देखिए, मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 में आया था, जिसे प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो ने बनाया था। ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद है। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में किसी भी बाहरी देश का कोई भी पॉलिटिकल दखल अमेरिका अपने ऊपर हमला माने। मतलब आसान भाषा में समझें तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कनाडा से लेकर साउथ अमेरिका तक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका का इलाका है, उसका प्रभाव क्षेत्र है। और इसीलिए चीन का कनाडा के साथ डील करना इस डॉक्ट्रिन को सीधी चुनौती माना जा रहा है। तो ये पूरी कहानी सिर्फ अमेरिका, कनाडा या चीन तक सीमित नहीं है। ये दुनिया की एक नई हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, अब दुनिया भर के देश एक नई सच्चाई को समझ रहे हैं। वो अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं। और इसका तरीका क्या है? अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना, मतलब नए नए दोस्त बनाना। तो आगे क्या हो सकता है? भविष्य कैसा दिख रहा है? एक संभावना तो ये है कि अमेरिका मिलिट्री के लिहाज से तो और मजबूत हो जाए, पर दुनिया में अकेला पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ
चीन डिप्लोमैटिक तौर पर ज्यादा मजबूत हो, उसके दोस्त बढ़ जाएं, और नतीजा एक मल्के पोलर दुनिया जहां कोई एक सुपर पावर नहीं बल्कि कई देश ताकतवर हों और बाकी देश किसी एक पर निर्भर ना रहें। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में ज्यादा कीमती क्या है? एक ऐसी ताकत जिसका कोई भरोसा नहीं, या फिर एक ऐसी पार्टनरशिप जिस पर भरोसा किया जा सके? इसका जवाब आने वाले वक्त की दुनिया की शक्ल तय करेगा।